शादाब साहब, आप ढोल बाजे के साथ जाते हैं, बिहार में भी गए, अख्तरुल ईमान लगातार गुहार लगाते रहे हमको साथ ले लो। हम मुस्लिम कॉज के लिए बोलते जरूर हैं, हमें ना तो मंत्री पद चाहिए, ना हमें सीटों की संख्या की ज्यादा दरकार है, लेकिन आपकी बात तो इंडिया गठबंधन वाले सुनते नहीं, आपको लाइटली लेते हैं। तो क्या आप ठीक उसी तरीके से सेंधमारी करेंगे जैसे आपने महाराष्ट्र में किया है? कौन हमें लाइटली लेता है नहीं लेता है, लेकिन ये बात जरूर है, चुनाव से पहले लाइटली लेते हैं और बाद में उनकी लाइट बुझ जाती है, ये भी सच्चाई है। बिहार के अंदर हम लोगों ने, आपने जैसा कहा, हमने लगातार प्रयास किया अख्तरुल इमान साहब ने कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, और हम लोगों ने ये कहा कि ना कोई मिनिस्ट्री चाहिए ना कुछ और चाहिए, सिर्फ 6 सीटें हम मांग रहे हैं, 5 हम ऑलरेडी जीते हुए थे। लेकिन अहंकार था तेजस्वी जी का, उन्होंने तो मेरे नेता के चेहरे पे दाढ़ी देखी, टोपी देखी और एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया। उन्होंने ये बात बीजेपी के किसी नेता को नहीं बोली थी। दूसरी बात यह है कि धर्मेंद्र कुमार सिंह जी की भाषा कोई नई नहीं है, यही समाजवादी पार्टी के लोगों की भाषा है कि मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है। वो तो वोट डालने वाला रोबोट है, हम कमांड देंगे कि देखो बीजेपी को हराना है, वो हमें वोट दे देगा। यही प्रॉब्लम है कि जो सेकुलरिज्म के सूरमा बन रहे हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं धर्मेंद्र यादव जी, आपने हम पर तो आरोप लगा दिया कि हमारे बोलने से क्या होता क्या नहीं होता है। बताइए कि बाबरी मस्जिद की शहादत जिसके दौर में हुई थी, उस कल्याण सिंह को किसने पार्टी में लिया था? समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव जी की भाभी अर्पणा यादव जी कौन सी पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। साक्षी महाराज को पहली बार राज्यसभा किसने भेजा था? समाजवादी पार्टी ने। जब मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वहां बच्चे ठंड से मर रहे थे तो सैफई महोत्सव कौन मना रहा था? समाजवादी पार्टी। वहां पर जो मुस्लिम बच्चों का बलात्कार हुआ, उसके संबंध में अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड था बताओ? उसके लिए कौन जिम्मेदार? समाजवादी पार्टी। तो ये सब के सब अपनी नाकामी छिपाने के लिए बैरिस्टर ओवैसी साहब पर सवाल खड़ा करते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि जब मेरी जरूरत जुबले हिल्स में पड़ती है तो मैं सेकुलर बन जाता हूं, जब मेरे लीडर की जरूरत वीपी इलेक्शन में पड़ती है तो हम सेकुलर बन जाते हैं। जब हम कहते हैं कि 20% वालों ने 7% वालों को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इस बार 7% वालों को, क्या 20% वालों को मुख्यमंत्री बनाने का सहयोग करना चाहिए? तो ये कहते हैं कि ये तो दूर किधर की बात कर रहे हैं, हम अब अधिकार की बात कर रहे हैं। और ये जान लीजिए कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होता है। जो जनता की सेवा करेगा, जनता उसको चुनेगी।